कहानी जादुई रसोई घर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना लेकिन रहस्यमयी घर था। लोग उसे जादुई रसोई घर कहते थे। कहा जाता था कि उस घर की रसोई में अपने आप खाना बन जाता है, लेकिन कोई भी डर के मारे वहां नहीं जाता था। गांव में एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था, जिसका नाम राघव था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता रहता था। एक दिन गांव में भयंकर परेशानी आ गई। कई घरों में अनाज खत्म हो गया और बच्चे भूख से रोने लगे। यह देखकर राघव का दिल टूट गया। उसने हिम्मत की और उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला, अंदर से हल्की सी रोशनी निकली। चूल्हा बिना आग के जल रहा था और बर्तन अपने आप खनक रहे थे। राघव ने डरते डरते कहा, अगर सच में यहाँ जादू है तो मेरे गांव वालों की मदद कर दो। इतना कहते ही रसोई में खुशबू फैल गई। चूल्हे पर दाल पकने लगी, रोटियां अपने आप सिकने लगीं और सब्जियां तैयार हो गईं। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर गांव वालों को बुला लाया। पहली बार सबने भरपेट खाना खाया, लेकिन तभी रसोई की दीवार पर सुनहरे अक्षर उभरे, यह जादू केवल भलाई के लिए है। राघव समझ गया कि यह रसोई कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या गांव के सभी लोग इस जादू की कदर कर पाएंगे, या किसी का लालच इस चमत्कार को खत्म कर देगा? यह कहानी अभी शुरू हुई है। जादुई रसोई की बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई राघव की इज्जत करने लगा। भूखे पेट सोने वाले बच्चे अब हंसते दिखाई देने लगे थे। बीमार बुजुर्गों को पौष्टिक खाना मिलने लगा। लेकिन जहाँ जरूरत होती है, वहाँ धीरे धीरे लालच भी जन्म लेता है। गांव का एक आदमी माधव यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह इस रसोई का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे तो अमीर बन सकता है। एक रात वह चोरी छिपे रसोई में घुस गया। उसने कहा, मेरे लिए इतना खाना बना दो कि मैं शहर में बेच सकूं। अचानक रसोई की रोशनी बुझने लगी। बर्तन जोर जोर से खड़कने लगे। दीवारों पर वही सुनहरे अक्षर उभरे, लालच इस जादू को नष्ट कर देगा। डर के मारे माधव बाहर भाग गया। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। रसोई से अब पहले जैसा खाना नहीं निकल रहा था। राघव परेशान हो गया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह रसोई हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हम गलत रास्ते पर गए तो यह जादू हमेशा के लिए चला जाएगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने मिलकर कसम खाई कि वे इस रसोई का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों के लिए करेंगे। उस रात राघव ने रसोई में जाकर सिर झुकाकर माफी मांगी। कुछ देर बाद चूल्हे से फिर हल्की सी रोशनी निकली, लेकिन अब जादू कमजोर लग रहा था। राघव समझ गया, शायद असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह राघव सबसे पहले जादुई रसोई पहुंचा। उसने देखा कि चूल्हा बुझा हुआ था और बर्तन शांत पड़े थे। उसका मन डर से भर गया। वह धीरे से बोला, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें माफ कर दो। हम इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना चाहते हैं। तभी पूरे गांव के लोग वहां आ गए। सबने एक एक करके अपनी गलती मानी। माधव भी आगे आया और शर्मिंदगी से बोला, मैंने लालच किया, उसी से यह सब हुआ, मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही रसोई में हल्की हवा चली और दीवार पर सुनहरे अक्षर फिर से चमक उठे। अचानक चूल्हा अपने आप जल उठा। इस बार पहले से भी ज्यादा उजली रोशनी फैल गई। खाना फिर से बनने लगा, लेकिन अब रसोई से एक आवाज आई, यह जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम सब एक दूसरे की मदद करोगे। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब रसोई में बना खाना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गरीब गांवों में भी भोजन पहुंचाया जाने लगा। भूखे चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राघव ने कभी इस जादू का श्रेय खुद को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, यह जादू नहीं, हमारी नीयत का फल है। समय बीतता गया। जादुई रसोई अब किसी रहस्य की चीज नहीं रही, बल्कि गांव की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से सीखने आते कि कैसे मिलकर भलाई की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। लालच से मिला सुख कभी टिकता नहीं, लेकिन निस्वार्थ मदद से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। इसी संदेश के साथ
यह जादुई कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सीख कैसी लगी। ऐसी ही और जादुई कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहें।